Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue our MCQ revision series part 16. ठीक है, हमने अभी तक 15 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 15 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड भी है यूट्यूब पे. पहले आप वो पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद 16 पार्ट पे आना. ठीक है, तो अभी तक हमने हिस्ट्री का जो राइज ऑफ गांधी वाला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया. तो आज जो पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एंटी ब्रिटिश राइजिंग इन द प्रेजेंट रिवोल्ट इन असम. उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आपके जो एग्ज़ाम है, और उसके बारे में थोड़ा रिवीजन भी करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है. हु वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विथ मोनीराम देवन. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है मोनीराम देवन जी के साथ और किसको फांसी दिया गया था. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मोनीराम देवन जी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, रिवाइंड करेंगे चीज़ों को. उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो देखो. मोनीराम देवन, इनका पूरा नाम क्या था, मोनीराम बोरभंडर बरुआ. ठीक है, तो मोनीराम देवन इन इज अर्ली डेज वो क्या करते थे, ब्रिटिश के अंडर ही काम करते थे. ठीक है, जैसे 1828 में उन्होंने सरिस्तादार का काम किया. सरिस्तादार मतलब रेवेन्यू बुक कीपर जो ब्रिटिश के अंडर आते हैं. उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश के अंडर देवान का काम किया. ठीक है, लेकिन उनके और ब्रिटिश के बीच में कुछ इशू हुआ था जो आपको पता है, रेवेन्यू को लेके. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उनको पता चल चुका था कि ब्रिटिश के अंडर जब तक रहोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो वो चाहते थे पार्टिकुलरली कि आसाम में फिर से जो आसाम मोनार्की या फिर अहोम मोनार्की का रूल स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली क्या हुआ था 1853 को. ठीक है, उस टाइम के कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था मुफट मिल. तो मिल साहब असम में आए थे टू इन्वेस्टिगेट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन इन असम. ठीक है, तो मोनीराम देवन जी ने उनको 2 एप्लीकेशंस लिखे थे. एप्लीकेशन में क्या था कि असम का जो अहोम मोनार्की का किंग है कोंडोबेश्वर सिंह, उनको फिर से थ्रोन में बैठाया जाए और उनके ऊपर असम का भार दिया जाए. ठीक है, और असम में उस टाइम जो एरिस्टोक्रास लोग थे, तो उनका जो सफरिंग्स था उनको लेके मुफत मिल जी को उन्होंने एप्लीकेशन दिया था. और ऐसा नहीं सिर्फ बुरा ही किया था, उन्होंने ब्रिटिश के कुछ अच्छे कामों के बारे में भी लिखा था. लेकिन ये मिल जी ने क्या किया, उल्टा मोनीराम देवन जी को ही कॉन्स्पिरेटर घोषित कर दिया. ठीक है, तो मोनीराम देवन जी को गुस्सा आया. वो क्या सोचा, उसके बाद उन्होंने देखा कि 1857 को पूरे इंडिया में रिवोल्ट चल रहा है. ठीक है, तो उन्होंने भी सोचा था कि असम में सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन लाया जाए. ठीक है, और क्योंकि ये जो रिवोल्ट था पर्टिकुलरली इंडियन सोल्जर ने स्टार्ट किया था, तो वो चाहते थे कि जो डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट में जो इंडियन सोल्जर थे वो भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन असम में क्रिएट करें, क्योंकि उस टाइम में वो थे कलकत्ता पे. तो कलकत्ता से वो लेटर लिखते थे. ठीक है, और प्लानिंग करते थे कि सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो रिवोल्ट था पूरे इंडिया में चल रहा था वो असम में भी लाया जाए. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो लेटर था वो लेटर कैप्टन हॉलरॉयड के पास पहुंच गया. ठीक है, और उनको कलकत्ता में ही अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है, और ब्रिटिश के खिलाफ साजिश करने के लिए उनको एंड उनके साथ पियोली बोरुआ भी थे. तो इन दोनों को जोरहाट जेल में रखा गया. एंड फाइनली 26 फरवरी 1858 को दोनों को जोरहाट जेल में फांसी भी दे गया. ठीक है, तो ये था उनका कहानी. तो अब चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पियोली बोरुआ. मोनीराम देवन जी के साथ भी पियोली बोरुआ को भी फांसी दिया गया था ऑन 26 फरवरी 1858 को. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा पियोली बोरुआ. ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन असम. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ. देखो इसका जो हिस्ट्री है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो असम के एरिस्टोक्रेट लोग थे, असम के जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते थे ये स्लेवरी सिस्टम. ठीक है, उनके पास बहुत ऐसा नौकर होता था जो उनके लिए काम करता था. ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, आके ये जो सिस्टम है इसको स्टॉप कर दिया.
ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो एरिस्टोक्रेट लोग थे उनको ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, क्योंकि उनका खुद का काम खुद करना पड़ता था। उनका जो मैनुअल लेबर था वो अब खुद को ही करना पड़ता था। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीज़न था ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो राइजिंग हुआ था उस टाइम। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश भी कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए स्लेवरी जो लोग करते थे या फिर नौकर जो लोग थे उनके लिए भलाई ही क्या नहीं किया। ब्रिटिश ने एक्चुअली क्या किया, इन लोगों को यहाँ से हटा के, ब्रिटिश उस टाइम क्या करते थे, बहुत सारा टी गार्डन बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ से हटा के इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश ने बोला कि अब आप यहाँ काम कीजिए, टी गार्डन में काम कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। तो ये था ब्रिटिश का जो सिस्टम। तो ये एक्चुअली हुआ था, ब्रिटिश ने ये जो आपका स्लेवरी सिस्टम था ये एबोलिश किया था 1843 को। तो इस टाइम क्या किया था ब्रिटिश ने, ये जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था पहले ज़माने से उनको उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज हैंग्ड अलॉन्ग विथ, चलो ये तो रिपीट हो चुका है, ये होगा पियोली बरुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हु रॉट द एप्लीकेशन टू मोफत मिल अगेंस्ट द फिक्सेशन ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द एसामीज पीपल। किसने मोफत मिल, दैट मीन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनको एप्लीकेशन लिखा था रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ब्रिटिश क्या करते थे, एसामीज पीजेंट से लैंड के ऊपर ज़्यादा ही टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में किसने मुफ्त मिल को एप्लीकेशंस में लिखा था, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, तो ये होगा मोनीराम देवन। ठीक है, उल्टा उनको ही कॉन्स्पिरेटर घोषित कर दिया था मुफ्त मिल ने। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मोनीराम देवन। चलो उसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द जयंतिया रिवोल्ट ऑफ 1861 वाज लीड बाय। ठीक है, 1861 में जो जयंतिया रिवोल्ट हुआ था उसका लीड किसने किया था। चलो इसका हिस्ट्री भी देख लेते हैं थोड़ा। 1835 में क्या हुआ था, जो जयंतिया किंगडम था, जयंतिया किंगडम, इस किंगडम को ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था फ्रॉम राजेंद्र सिंह। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि पहले जयंतिया जो किंगडम थे ये इनके लीडरशिप में थे, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, इनको 1835 को जयंतिया किंगडम को पूरा जयंतिया किंगडम को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने जयंतिया किंगडम को अपने अंडर लेने के बाद कुछ काम किए, जैसे क्या किया, उनका जो कम्युनिटी फिशिंग होता था एक टाइम, ठीक है, जो जयंतिया के लोग थे वो कम्युनिटी फिशिंग करते थे, उसको बैन किया। उसके बाद फायरवुड एक्सट्रैक्शन, वो लोग फायरवुड का एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको भी बैन किया। ठीक है, उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस था या फिर सोशल प्रैक्टिसेस था उसमें ब्रिटिश इंटरफेयर करने लगे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, पहले ज़माने से वेपन रखते थे अपने पास, इसको भी ब्रिटिश ने बैन किया था। ठीक है, और इन एडिशन टू दिस ब्रिटिश ने क्या किया, हाउस टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, इनकम टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि ये लोग जानता भी नहीं था उस टाइम। तो इसी के वजह से जो जयंतिया के लोग थे वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट अपना स्टार्ट कर दिया था, और इसी रिवॉल्ट का जो लीडर था वो कौन था, वो था उकियांग नोनबा। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश एंड उकियांग नोनबा के जो फॉलोअर्स थे उस टाइम, और इन्होंने जिस रिवॉल्ट को लीड किया था उसके जो लोग थे, जयंतिया किंगडम के जो लोग थे, सबने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया। इस रिवॉल्ट में बहुत से लोगों की जान भी गई, एंड फाइनली क्या था उकियांग नोनबा को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, एंड 1863 को ये रिवॉल्ट ख़त्म हो गया था। तो ये था जो आपका जयंतिया रिवॉल्ट का हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका जो लीडर था वो कौन था, उकियांग नोनबा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, fill in the blank and choosing the correct answer from the alternatives given in the bracket. The British officer who died at the hand of public in the फूलगुरी धावा revolt was, ठीक है, कौन से ये ब्रिटिश ऑफिसर था जो फूलगुरी धावा के प्रोटेस्ट में गया था और पब्लिक के हाथों में उसका मौत भी हो गया था, वो ऑफिसर का नाम क्या था। ठीक है, तो चलो पहले इसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, उसके बाद मूव करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था 1861 को, ठीक है,
एक पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पीजेंट मूवमेंट, जिसका नाम था फुलगुरी धवा। एक्चुअली ये क्यों हुआ था आप थोड़ा देखेंगे। देखो, ये जो पीजेंट लोग थे ना, इसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिश, क्योंकि हाई रेवेन्यू लगा देते थे। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो फुलगुरी है वो प्लेस नौगांव डिस्ट्रिक्ट पे है, नौगांव। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली लोग रहते थे तिवा कम्युनिटी के, जो तिवा कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और ये लोग करते थे पॉपी कल्टीवेशन, पॉपी कल्टीवेशन। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश क्या करते हैं तब, देखो ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, एक्चुअली ये जो पॉपी है ना, पॉपी के जो सीड होते हैं उससे बनता है ओपियम। ठीक है, तो ब्रिटिश ने पहले आके क्या किया, ये तिवा कम्युनिटी जो कल्टीवेट करते थे इसको बैन किया, और क्या किया उन्होंने खुद से ओपियम सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स तिवा कम्युनिटी के जो लोग थे उनका बिजनेस खत्म करके अब वो खुद ओपियम सेल करने लगा। ठीक है, और उस टाइम लोगों के बीच में ऐसा अफवाह भी था कि ब्रिटिश क्या करने वाले हैं, तामुल पान जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगाने वाले हैं। तो फाइनली कुछ पीजेंट्स मिलके सितंबर 1861 को राइस मिल करते हैं। राइस मिल का मतलब आपको पता है। ठीक है, और उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे जिसका नाम था हर्बर्ट स्कॉन्से, ठीक है, उनको पिटिशन लिखने के लिए वो लोग सोच रहे थे कि उनको डीसी को लिखेंगे कि ऐसा आपको जो आपने कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ पॉपी का बैन कर दिया उसको फिर से अनबैन कीजिए, एंड आपका जो तामुल पान है उसमें टैक्स मत लगाइए। ठीक है, लेकिन डीसी ने कर दिया मिसबिहेव उन लोगों के साथ। तब से स्टार्ट हुआ ये फुलगुरी धवा का रिवोल्ट। ठीक है, अब रिवोल्ट चलता गया। उसके बाद क्या किया, डीसी ने लेफ्टिनेंट सिंगर को वहाँ पे भेजा टू कंट्रोल द रिवोल्ट। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे रिवॉल्ट पे जाके लेफ्टिनेंट सिंगर और जो पीजेंट्स लोग थे उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, और ये जो पीजेंट लोग थे ये सिंगर को मार दिया था, मार के इसको कोलोंग रिवर पे फेंक दिया था। ठीक है, तो ये था एक्चुअली कहानी, और इस घटना के बाद 3 लोगों को फांसी भी दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, और ये 3 लोगों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो फुलगुरी धवा का कहानी। ठीक है, तो इस पे देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेफ्टिनेंट सिंगर, क्योंकि इसको ही भेजा था हर्बर्ट स्कॉन्से ने। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। लीलाधर बोरवा वॉज द एसामिस हु पार्टिसिपेटेड द दांडी मार्च ऑफ गांधी। चलो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए रखता हूँ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है मैं कर दूंगा। ठीक है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। चलो उसके बाद देखते हैं, व्हेन वाज द स्लेवरी बैंड इन असम। चलो ये तो रिपीट हो चुका है, ये होगा 1843। ठीक है, उसके बाद देखो, द पीजेंट रिवॉल्ट व्हिच टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1861 इज। 1861 में जो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसका नाम क्या था। एक्चुअली इस क्वेश्चन से मैं और एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जितना भी पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम उसको आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज अरेंज करके रखना है शॉर्ट नोट पे। दैट मीन्स पहले ये वाला पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था कि कौन सा साल में हुआ था ये आपको लिखना है, उसके बाद ये वाला हुआ था, उसके बाद ये वाला हुआ था, उसके बाद ये वाला हुआ था। 4-5 जो पीजेंट रिवॉल्ट है सबके नाम आपको अरेंज में लिखना है और क्रोनोलॉजिकल वाइज लिखना है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1861 में कौन सा हुआ था, फुलगुरी धवा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जैसे रंगिया हुआ था, लसीमा हुआ था, पथरुघाट हुआ था। इसका जो डेट है आपको अरेंज करना है, डेट दैट मीन्स ईयर आपको अरेंज करना है और नोट करके रखना है। ठीक है, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल वाइज पूछ सकते हैं कि फ्रॉम ओल्ड टू न्यू आपको अरेंज करना है, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड आपको अरेंज करना है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ द इथनिक ट्राइब ऑफ नॉर्थ कसार इन 1881। 1881 में जो नॉर्थ कसार में रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, ये एक्चुअली ट्राइबल रिवोल्ट था, तो उसमें किसने लीड किया था। चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो 19th सेंचुरी में बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, आपको पता है, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे। उसमें से एक है ये नॉर्थ कासर हिल रिवोल्ट। ठीक है, अब देखो, पहले ये जो रिवोल्ट हुआ था नॉर्थ कासर हिल रिवोल्ट, नॉर्थ
कसार हिल रिवॉल्ट। इसका लीडर कौन था? इसका लीडर था शंभुधन कसारी, ठीक है। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसका सेंटर कहाँ पे था? माईबंग पे था। ये रिवॉल्ट 1 साल के लिए चला था, फ्रॉम 1881 टू 1882, ठीक है। अब देखो इसका 2 मेन रीज़न था। क्या रीज़न था? देखो ब्रिटिश ने एक्चुअली क्या किया था उस टाइम, एक कुकी फोर्स बनाया था टू फाइट द अंगामी नागास, जो कि वो नॉर्थ कैसल एरिया में रहते थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, एक ऑफिसर अपॉइंट किया टू कंट्रोल द एरिया, क्योंकि वो लोग ट्राइबल लोग हैं, वो खुद का एक सिस्टम है। लेकिन ब्रिटिश ने अपना से कुछ क्या किया, एक ऑफिसर का अपॉइंट किया और बोला कि वो जितना भी एरिया है आपको कवर करना है एंड कंट्रोल करना है। तो ये 2 कारण की वजह से मेनली यहाँ पे जो लोग रहते थे वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करने लगे। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किल भी किया था जिसका नाम था मेजर बॉयड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ये रिवॉल्ट फिर से चला और आपके बुक में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि बाद में ये उनका जो लीडर था शंभुधन कसारी, उसका क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये जो एक्चुअली नॉर्थ कसार हिल में रिवॉल्ट हुआ था, इसका जो लीडर था, देखो यहाँ पे नाम थोड़ा अलग है, शंभुधन फोंगलोसा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ उनको शंभुधन कसारी भी बोलते हैं। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो ये जो रिवीजन सीरीज स्लाइड है यही तक था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे और उसमें ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं पार्ट 17 पे।